ओके एवरीवन, माय नेम इज़ आदि एंड यू आर वाचिंग आदि एंड जावा। मेरे साथ आप सब लोग जावा सीख रहे, जावा को समझ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो जावा को। ओके, तो उसके साथ हम स्प्रिंग बूट भी पढ़ रहे हैं अच्छे से। स्प्रिंग बूट में बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं एंड आई नो दैट आप वो वीडियो देख भी चुके होंगे, राइट? आपने वो वीडियोस देखे होंगे, आई एम गारंटी दैट। अगर नहीं देखे तो जाओ एंड हर एक वीडियो को अच्छे से देखो। वहाँ पे मैंने बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर किए। ओके, तो आज हम क्या देखने वाले, आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा, राइट? मैं भी दिख रहा होगा यहाँ पे ये भी दिख रहा होगा कि क्या स्प्रिंग बूट क्रड विथ वैलिडेशन। वैलिडेशन परफॉर्म करेंगे हम इस वीडियो में क्रड ऑपरेशन में। ओके, ओनली क्रड ऑपरेशन नहीं करेंगे, उसमें वैलिडेशन लगाएंगे। व्हाट इज वैलिडेशन? वैलिडेट करेंगे मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे कि भाई अगर आप नेम एंटर कर रहे हो या पोस्ट कर रहे हो डेटाबेस में, तो आपका नेम इतना होना चाहिए, आपकी एज इतनी होनी चाहिए, आपका ईमेल अच्छे से वैलिड इमेज होना चाहिए, राइट? तो हम रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे कुछ। ओके, सो ये वैलिडेशन हम कैसे लगाएंगे, कौन सी डिपेंडेंसी यूज़ करेंगे, एवरीथिंग वी कैन लर्न इन दिस वीडियो। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मेरा वॉइस यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है क्या। लेट मी चेक। हेलो, यस, वॉइस इज रिकॉर्डेड, नो प्रॉब्लम। क्योंकि क्या हुआ था मैं लास्ट में बताता हूँ आपको, ठीक है? अब सीधा जाते हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए। इक्लिप्स ओपन करता हूँ मैं। यहाँ पे हम स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाएंगे। वेरी सिंपल, फाइल, न्यू, देन स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, दैट्स इट। यहाँ पे नाम देते हैं हम, यस वैलिडेशन नाम देना है मुझे, वैलिडेशन, यस वैलिडेशन। देन मेवन टाइप चूज करो यहाँ से, जावा का वर्जन 22 या 17 या 21, कौन सा भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। पैकेजिंग जार, जावा लैंग्वेज। देन ग्रुप का नाम, एनी फोल्डर का नाम कुछ भी दे सकते हो आप, कॉम डॉट लेट्स से वैलिडेशन, any name you can give, validation। देन आर्टिफैक्ट प्रोजेक्ट का नाम, देन पैकेज का नाम कॉम डॉट आदि मुझे रखना है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट डिपेंडेंसी लेंगे हम, लेट्स से मुझे वेब की डिपेंडेंसी चाहिए, वेब, स्प्रिंग वेब जो हमें टॉमकैट देता है या सर्वर देता है, कौन सा भी सर्वर हम ले सकते हैं, हमने देखा था पिछली वीडियो में। देन डेटा जेपीए मुझे चाहिए। क्यों चाहिए सर डेटा जेपीए? बिकॉज आई वांट टू इंटीग्रेट हाइबरनेट आल्सो, दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेपीए। देन मुझे माईएसक्यूएल का ड्राइवर चाहिए जो हमारा डेटा माईएसक्यूएल में पहुंचा देगा ड्राइव करके, ड्राइवर चाहिए। देन डेव टूल चाहिए, माईएसक्यूएल नहीं रहेगा, डेव टूल दैट इज स्प्रिंग डेव टूल। कैसे मिलेगा? स्प्रिंग बूट डेव टूल्स लाइव रीलोडिंग के लिए। देन मुझे चाहिए वैलिडेशन की डिपेंडेंसी, दैट इज वैलिडेशन जो हमें वैलिडेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये 5 डिपेंडेंसी मुझे चाहिए एंड देन नेक्स्ट करो एंड देन फिनिश। योर प्रोजेक्ट विल बी रेडी इन 1 मिनट एज पर योर इंटरनेट। अगर इंटरनेट सही नहीं तो 1 घंटा भी लग सकता है, कुछ गारंटी नहीं है। ओके, बट माई इंटरनेट आई थिंक लिटिल बिट फास्ट हो रहा है 80% हो गया, अभी पूरा भी हो सकता है। चलो हो गया, अपडेटिंग हो रहा है, दैट्स इट। प्रोजेक्ट, आवर प्रोजेक्ट इज रेडी। अब करना क्या है, देखो इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है, परफॉर्म क्रेड ऑपरेशंस, बिगिनर को, फ्रेशर को। वेरी सिंपल, प्रोजेक्ट बनाओ। सबसे पहले इसके अंदर बनाओ पैकेजेस। डायरेक्ट सबसे पहले क्लास बनाऊंगा मैं, लाइक मुझे क्लास बनाना है यूजर DTO क्लास बनाना है। सबसे पहले किस पैकेज में होगा? ये DTO पैकेज में होगा। व्हाट इज सर यूजर DTO? बहुत कमेंट्स आए थे सर DTO के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना। स्पेशल वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज यूजर DTO? लेट मी टेल यू। देन और एक पैकेज बनाते हैं हम, लेट्स से इसके अंदर सबसे पहले डेटा देते हैं यूजर DTO, दैट इज यूजर डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपके एंटिटी को सिक्योर रखता है। जो भी डेटा है वो यूजर DTO से हम, मतलब डेटा पोस्ट करना हो, डेटा गेट करना हो, यूजर DTO का यूज़ करते हैं। हमारा यूज़र जो होता है, जो एंटिटी रहेगी वो सेफ रहेगी, उसको मतलब हम डायरेक्ट हम क्लाइंट के साथ उसको मतलब क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे डायरेक्ट, उसका वो पीछे रहेगी, उसके ऊपर एक लेयर होगी। यस, वी कैन से इट इज़ द लेयर, इट इज़ द लेयर बिटवीन क्लाइंट एंड यूज़र। उसके बीच में लेयर होगी यूज़र DTO की, जो डेटा यूज़र का ट्रांसफ़र करेगी क्लाइंट के साथ
जो क्लाइंट डेटा भेज रहा है वो यूजर डेटा के जरिए हमें मिलेगा, दैट इज यूजर को मिलेगा। ओके, लेट्स से प्राइवेट, यहाँ पे हम देखिए सबसे पहले आईडी, लेट्स यूज रैपर क्लास इंस्टेड ऑफ डेटा टाइप, देन प्राइवेट आईडी के बाद हम लेंगे स्ट्रिंग नेम, देन लेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग लेट्स से एड्रेस, यूजर के डिटेल्स कुछ लेंगे, देन प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, ओके, देन प्राइवेट लेट्स से एज। ओके, और इसके ऊपर हम लगाएंगे इसके ऊपर नहीं, यहाँ पे आईडी के ऊपर कुछ भी नहीं लगाएंगे, नेम के ऊपर लगाएंगे, दैट इज इट शुड बी नॉट नल लगाओ, एम्प्टी लगाओ, ब्लैंक लगाओ, बोथ आर सेम। यहाँ पे मैं लगाना चाहूँगा नॉट नल, नेम नल होना नहीं चाहिए। देन यहाँ पे मैं लगाऊंगा एड्रेस के ऊपर भी नॉट नल, देन यहाँ पे लगाना चाहूँगा ईमेल के ऊपर में ईमेल। बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स है गाइस, यू कैन यूज एनीवन। एज के ऊपर लगाऊंगा मैं एज मिनिमम कितना होना चाहिए, लेट्स से यहाँ पे देता हूँ मिनिमम होना चाहिए 18 एंड मैक्सिमम होना चाहिए लाइक 16। ओके, दैट आर द वैलिडेशन। जब नेम, एड्रेस, ईमेल और एज एंटर की जाएगी, पोस्ट की जाएगी पोस्ट मैपिंग के थ्रू, तो ये कॉन्स्टेंट्स काम करेंगे, चेक करेंगे कि भाई नेम नल है क्या। और भी कुछ लगाना चाहते हो आप यहाँ पे लगा सकते हो, लेट्स से नेम कितने कैरेक्टर का होना चाहिए, कितने कम से कम कितना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, लगा सकते हो आप। ठीक है, इतना मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। अब यहाँ पे उसके मुझे गेटर सेटर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लॉम्बॉक का डिपेंडेंसी लेंगे और सिंपल लॉम्बॉक यूज़ करेंगे। व्हाट इज लॉम्बॉक, ये आपको गेटर सेटर्स का कोड बाय डिफॉल्ट देता है। कैसे यूज़ करेंगे लॉम्बॉक, लॉम्बॉक लॉम्बॉक क्या करेंगे हम, लॉम्बॉक की डिपेंडेंसी हमें मिलेगी यहाँ पे, इस वेब के अंदर जाएंगे हम, सिंपल यहाँ पे सर्च करेंगे, लेट्स से कंट्रोल एफ, यहाँ पे मैंने लॉम्बॉक डाला, फाइंड किया, लेट्स से लॉम्बॉक मिला कि नहीं, यस लॉम्बॉक, ये ओपन होगा कि नहीं, लॉम्बॉक लॉम्बॉक हो जाए भाई ओपन। लेट्स नीचे आते, नीचे 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 नीचे, यहाँ से मिलेंगे, नहीं तो आप गूगल से मेवेट रिपोजिटरी से ला सकते हैं। लॉम्बॉक लॉम्बॉक, यस यस यस, मिल गए मिल गए मिल गए, यस दिस वन, दिस डिपेंडेंसी वी नीडेड। कॉपी करो एंड पेस्ट करो यहाँ पे, दैट्स इट। वर्जन को हटाओ, वर्जन ऑटोमेटिक पेरेंट का आएगा। ओके, सेव करो, ये बिल्ड करेगा एंड यू विल गेट लॉम्बॉक वी कैन से एनोटेशन लाइक @data, ये आपको प्रोवाइड करेगा गेटर्स एंड सेटर्स। कंस्ट्रक्टर चाहिए ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर, नो आर्गुमेंट चाहिए नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर, एवरीथिंग, टू स्ट्रिंग चाहिए वो भी मिलेगा, एवरीथिंग यू विल गेट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ लॉम्बॉक। ओके, तो हम बनाते हैं अब यूज़र, जो कि हमारा एक्चुअल यूज़र होगा, उसका टेबल बनेगा। लेट्स से यूज़र, ये होगा एंटिटी पैकेज में, और भी कैसे मॉडल, इसके ऊपर होगा एंटिटी एनोटेशन, एंटिटी। ओके, देन प्राइवेट, इसके अंदर भी लेंगे इंटीजर आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, हाँ प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस, प्राइवेट स्ट्रिंग email, okay, and then private integer age। ओके, आईडी को बनाओ प्राइमरी की @id, ये ऑटोमेटिक जनरेट होगी, तो जनरेटेड वैल्यू स्ट्रैटर्जी दो इसको @, दैट्स इट। देन नेम, एड्रेस को कुछ नहीं देना है, कॉलम का नाम देना है तो दे सकते हो, यहाँ पे @टेबल यूज़ कर सकते हो, या नहीं भी किया तो ऑटोमेटिक ये टेबल का नाम आएगा, वी नो दैट। अगर यूज़ किया है तो दे दो नेम, लेट्स से यूजर्स। ओके, इसके भी गेटर सेटर चाहिए, @data, कंस्ट्रक्टर चाहिए ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर, नो आर्गुमेंट चाहिए नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर, टू स्ट्रिंग चाहिए टू स्ट्रिंग ले लो, एवरीथिंग। ओके, सिंपल बन गया हमारा एंटिटी क्लासेस का टेबल बनेगा।
ओके देन रिपोजिटरी भी क्रिएट करते हैं. लेट्स से राइट क्लिक ऑन मेन पैकेज, न्यू इंटरफेस, दैट इज यूजर रिपोजिटरी. ये होगा रेपो पैकेज में. वेरी सिंपल, इसको एक्सटेंड करो जेपी रिपोजिटरी के साथ. ओके जेपी रिपोजिटरी, यहाँ पे एंटिटी का नाम दैट इज यूजर, और यहाँ पे उसके आईडी का टाइप दैट इज इंटीजर. इसके ऊपर होगा एनोटेशन रिपोजिटरी. यस और नो? यस. देन क्रिएट करते हैं सर्विस. ओके न्यू क्लास यूजर सर्विस, यूजर सर्विस ये होगा सर्विस पैकेज में. ओके वेरी सिंपल, इसके ऊपर लगाओ सर्विस एनोटेशन. वेरी सिंपल, इसके अंदर इंजेक्ट करो रिपोजिटरी को. कैसे करना है इंजेक्ट? वेरी सिंपल, यहाँ पे यूज़र रिपोजिटरी ले लो, दैट्स इट. लगाओ एटो ऐड. वेरी सिंपल, हो गया इंजेक्ट. अब इसके मेथड्स हमें मिलेंगे जो डेटाबेस के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. राइट. ओके कुछ दिक्कत नहीं है ना रिकॉर्डिंग में? लेट मी चेक. यस एवरीथिंग इज़ ओके. ये देखना पड़ता है बार बार, नहीं तो ऑटोमेटिक स्टॉप होगा. इतनी मेहनत पानी में, आपको वीडियो मिलने में देरी होगी. राइट, नो प्रॉब्लम, बट सभी ठीक चल रहा है. ओके यूज़र रिपोजिटरी से हमें मेथड मिलेगी. राइट, कौन सी? जो कि डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हेल्पफुल रहेगी. तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे यूज़र सेव करेंगे. पब्लिक रिटर्न टाइप इसका देंगे हम यूज़र, और यहाँ पे नाम देंगे सेव यूज़र और क्रिएट यूज़र. ओके यहाँ पे लेंगे यूज़र यूज़र. वेरी सिंपल वेरी सिंपल. ओके यहाँ से करेंगे रिटर्न रिपोजिटरी डॉट सेव नाम की मेथड है, यहाँ पे यूज़र दे दो. वेरी सिंपल, दैट्स इट. हो गया काम इसका. ये सब सेव हो जाएगा यूज़र. अब हमें क्या करना है? हमें इस मेथड को कॉल करना है कंट्रोलर में. लेट्स क्रिएट कंट्रोलर. न्यू क्लास यूज़र कंट्रोलर, ये होगा कंट्रोलर पैकेज में. कंट्रोलर. वेरी सिंपल, यहाँ पे सर्विस को इंजेक्ट करो. यूज़र सर्विस सर्विस, लेट्स एनोटेट विथ एटो वायर्ड. यहाँ पे मेथड बनाओ पब्लिक. लेट्स से अभी के लिए हम वाइड देंगे. देन यहाँ पे नाम देंगे क्रिएट यूज़र. रिटर्न टाइप बाद में चेंज करेंगे, नो प्रॉब्लम. अब यहाँ से हम पास करेंगे DTO नॉट यूज़र. यहाँ से पास करेंगे यूज़र DTO यूज़र DTO एंड देन ये आएगा हमारे पास एज अ रिक्वेस्ट बॉडी. कहाँ से आएगा? ये पोस्टमैन से, और इसको हम डालेंगे डेटाबेस में. ओके देन और एक चीज़ भाई, ये वैलिड होना चाहिए. राइट, सो वी नीड टू यूज़ @valid हियर. सर वाई यू आर यूजिंग वैलिड? बिकॉज यहाँ देखो यूज़र DTO में हमें क्या क्या है? नॉट नल ईमेल. ये जो कॉन्स्टेंट्स रूल्स लगाए हैं ये उसके ऊपर अप्लाई होने के लिए वैलिड यूज़ किया है. तो जो भी डेटा आएगा यहाँ से पोस्टमैन से इसमें एज बॉडी जेसन, उसके ऊपर वैलिड लगाया हमने. भाई चेक कर ले पहले यहाँ पे जाके, क्या एज 18 से 60 के बीच में है क्या? ईमेल वैलिड है क्या? ये नॉट नल है क्या? चेक कर ले. ये चेक कर लेगा वैलिड, होशियार है. और अगर नहीं है ऐसा, मतलब अगर भाई उसने एज डाली 15, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से कुछ भेजेंगे उसको. क्या भेजेंगे ना भाई, एज कैन नॉट बी लेस दैन वी कैन से 18. राइट, इट शुड बी 18 और ग्रेटर दैन 18. इट शुड बी लेस दैन 16 भेजेंगे ना. तो उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ से हम एरर्स फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पे यूज़ करेंगे बाइंडिंग रिजल्ट, जो हमें प्रोवाइड कर देता है स्प्रिंग बूट. स्प्रिंग फ्रेमवर्क बोलो या बूट बोलो, ओके नो प्रॉब्लम. थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ. यहाँ पे ये क्यों ओपन हो गया है? हाँ क्या हुआ? ये काय को एरर दे रहा है? डिलीट दिस टोकन ज़्यादा हो गया. ठीक है, ज़्यादा हो गया. हाँ अब देखते हैं हम क्या करना है. यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाते हैं सिंपल. यहाँ से एरर निकालते हैं. रिजल्ट डॉट हैज़ एरर्स नाम की मेथड है. अगर एरर्स है, एरर्स मतलब क्या गाइस? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अरे भाई अगर यूज़र DTO में जो आ रहा है रिक्वेस्ट बॉडी से ईमेल वैलिड नहीं है, दैट्स द एरर.
एड्रेस नल है, दैट्स द एरर। नेम नल है, दैट्स द एरर। एज 18 और 16 के बीच में नहीं है, कोई और है, दैट्स द एरर। अगर है तो क्या करो, यहाँ पे उस एरर को हम क्या करेंगे, इस मैप में की एंड वैल्यू पेयर में रिस्पॉन्स देंगे। कैसे, देखो, की भी देंगे स्ट्रिंग, वैल्यू देंगे स्ट्रिंग, देन यहाँ पे इसको नाम देंगे एरर्स इक्वल टू न्यू, एक हैश मैप बनाएंगे। यू नो अबाउट हैश मैप, स्टोर द डेटा इन फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू पेयर, राइट। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब देखो एरर एक तो नहीं होगा, बहुत सारे भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। क्या करोगे, जितने भी एरर है उसको घुमाएंगे, इटरेट करेंगे, जितने भी एरर है वो निकालो। लेट्स से यहाँ पे लगाऊंगा मैं फॉर ईच लूप, फॉर ईच पता है ना, फॉर लगाओ, कोलन लगाओ, कहाँ से एरर आने वाले, एरर आने वाले इस रिजल्ट से। लेट्स से रिजल्ट डॉट गेट फील्ड एरर्स, ये देखो फील्ड एरर्स, ये लिस्ट में डेटा रिटर्न कर रहा है, बहुत सारा डेटा, बहुत सारे एरर्स, ओके। और ये रिटर्न करेगा फील्ड एरर स्टोर करते इस एरर में, दैट्स इट। अब एक एक एरर यहाँ से आएगा, बहुत सारे एरर्स, इस एक एक एरर इस एरर में आएगा, एंड दैट्स सिंपल। हम क्या करेंगे, जो एरर आया है वो इसमें पुट करेंगे, रखेंगे। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। लिखेंगे यहाँ पे एरर्स डॉट पुट करो, क्या पुट करना है, यहाँ पे एरर आ रहा है, इसमें से निकालेंगे एरर को, एरर डॉट गेट फील्ड, प्रॉपर एरर निकालेंगे, और यहाँ पे उसका मैसेज वैल्यू में क्या देंगे, एरर डॉट गेट डिफॉल्ट मैसेज। वेरी वेरी सिंपल मेरे दोस्त। क्या किया हमने, ऊपर से जा रहा है क्या, नहीं ना, वेरी सिंपल। फिर से देखो, सबसे पहले ये जो DTO से मतलब पोस्टमैन से डेटा आएगा इस DTO में, इसके ऊपर वैलिड लगाया हमने, राइट। रिक्वेस्ट बॉडी तो पता होगा ना, अरे भाई ये एज अ ऑब्जेक्ट डेटा नहीं चाहिए, एज अ जेसन चाहिए, दैट्स वाई रिक्वेस्ट बॉडी, वो जो भी डेटा आएगा वो वैलिड होना चाहिए। वैलिड मतलब भाई वो डेटा ईमेल का ये फॉर्मेट फॉलो कर रहा होगा, @ वगैरह, वो डेटा नॉट नल होना नहीं चाहिए, ये नॉट नल नहीं होना चाहिए, एज प्रॉपर होनी चाहिए, इसलिए वैल्यू लगा। अगर ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऐसे रिटर्न करेंगे उसको एरर्स, कैसे, मैप की फॉर्मेट में। की वैल्यू, की होगी फील्ड का नाम, दैट इज एरर डॉट गेट फील्ड, लेट्स से नेम, एंड डिफॉल्ट मैसेज नेम कैन नॉट बी नल। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। अगर मेल अच्छा से नहीं है तो गेट फील्ड ईमेल, मैसेज मेल इज नॉट इन वेल फॉर्म। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। ऐसा हमें करना है, ओके। और अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करेंगे अब यहाँ से रिस्पॉन्स, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, यहाँ से रिटर्न करेंगे हम ये एरर्स रिटर्न करेंगे ना, यहाँ से एक स्टेटस भी रिटर्न करेंगे, दैट इज़ बैड रिक्वेस्ट, भाई कुछ तो गलत किया है आपने, सही करो, ओके। और अगर सही है सब कुछ, सेव होना चाहिए यूज़र, राइट, सब कुछ सही डाला है तो डेटाबेस में जाना चाहिए। लेट्स से यहाँ से हम क्या करेंगे, यूज़र इक्वल टू न्यू, यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड सेट करेंगे यूज़र डॉट सेट नेम, कहाँ से गेट करेंगे, DTO से, वेरी सिंपल, DTO डॉट गेट नेम। मतलब इसमें ये डेटा आने वाला है ना, तो ये यूज़र एंटिटी सेफ रहा, पीछे डेटा इसमें आया, राइट। तो इसको कुछ भी मतलब तकलीफ नहीं पहुंचा रहे हम, कोई भी डेटा यहाँ पे लॉस होने का चांस नहीं है। यूज़र डॉट सेट एड्रेस, DTO डॉट गेट एड्रेस, यूज़र डॉट सेट एज, DTO डॉट गेट एज, यूज़र डॉट सेट क्या बचा, ईमेल, DTO डॉट गेट ईमेल, दैट्स इट। आईडी तो ऑटोमेटिक आएगी, राइट। और इसको सेव करेंगे कैसे, सर्विस की मेथड कॉल करके, कौन सी, क्या सर्विस का नाम हमने नीचे क्या, सर्विस डॉट क्या सेव यूज़र, और यहाँ पे यूज़र देंगे, दैट्स इट। और यहाँ से रिटर्न करेंगे सेव किया हुआ यूज़र या एक मैसेज, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी। यहाँ से हम बोलते हैं यूज़र इज़ वैलिड एंड सेव्ड सक्सेसफुली। यहाँ से आप यूज़र भी सेव रिटर्न कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और यहाँ से रिस्पॉन्स भी हम अच्छा वाला देते हैं ना, ओके, एवरीथिंग इज़ ओके, ओके। इसका रिटर्न टाइप भी चेंज करना पड़ेगा, दैट इज़ रिस्पॉन्स एंटिटी, एंड यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, वी डोंट नो व्हाट इज एग्जैक्टली रिस्पॉन्स, द टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, ओके। और यहाँ से भी लगाता है, दैट इज ओके, दैट्स इट। व्हाट्स द इशू, क्या एरर आ रहा है, ये
कैन नॉट इंस्टेंट दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्स एंटिटी। अरे भाई क्या ये एरर आ रहा है, टाइप देना ही पड़ेगा क्या? लेट्स से नहीं, मुझे तो इसका टाइप नहीं देना है रे भाई, मुझे टाइप नहीं देना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत नहीं है। यस, दैट्स इट, हो गया। ठीक है, टाइप यहाँ पे नहीं देना था मुझे, ये ऑटोमेटिक टाइप गेट करेगा वॉट एवर डेटा यू हैव रिटन। ओके, दैट्स इट, हो गया। चलो अब इसके ऊपर लगाना पड़ेगा पोस्ट मैपिंग। पोस्ट मैपिंग एंड यहाँ पे हम कुछ नहीं पास करेंगे, इसके ऊपर देंगे रेस्ट कंट्रोलर, रेस्ट एपीआई है राइट, एंड सिंपल यहाँ पे देंगे रिक्वेस्ट मैपिंग और इसमें पास करेंगे हम स्लैश यूज़र। ओके, एवरीथिंग इज ओके। चलो पोस्टमैन से डेटा भेजते हैं, बट डेटाबेस भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ना। और रिसोर्स में एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी, सिंपल प्रॉपर्टी लिखो, 2 मिनट का काम है। स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट URL दे दो। क्या होता है URL? JDBC कोलन माई SQL कोलन /लोकल होस्ट कोलन 3306, डेटाबेस का नाम। लेट से डेटाबेस का नाम देते हैं हम वैलिडेशन YT। देन वी नीड टू पास यूज़र नेम डेटा सोर्स डॉट यूज़र नेम, रूट है ना MySQL का यूज़र नेम। देन स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड, दैट इज आल्सो रूट। देन ड्राइवर क्लास का नाम स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर हाइपन क्लास हाइपन नेम। DCP2 नहीं चाहिए रे मुझे। ड्राइवर क्लास का नाम क्या है? कॉम डॉट MySQL डॉट JDBC डॉट ड्राइवर CJ। ओके, देन ऑटोमेटिक टेबल होना चाहिए स्प्रिंग डॉट JPA डॉट हाइबरनेट डॉट DDL ऑटो अपडेट। ओके, क्वेरी मुझे देखनी है तो स्प्रिंग डॉट JPA डॉट शो SQL इक्वल्स टू ट्रू। ओके, दैट्स इट। डायलेक्ट की नीड नहीं है, ऑटोमेटिक डायलेक्ट कैप्चर किया जाएगा आपकी इस वर्जन को मैच करके। CJ मतलब लेटेस्ट है ना, वो ऑटोमेटिक लेगा, नो प्रॉब्लम। चलो हो गया ये। वैलिडेशन YT क्रिएट करना पड़ेगा। लेट्स से MySQL कमांड प्रॉम्प्ट, वट एवर यू आर यूजिंग, आप क्या यूज़ कर रहे हो यहाँ पे मैटर नहीं करता, वर्क बेंच करो कुछ भी करो। आजा भाई, काय को देरी लगा रहे हैं, बच्चे थके हुए, पढ़ाई करनी है उन्हें, एक जो मैंने किया है उनको करना है, देख रहे हैं अभी तो राइट। क्रिएट डेटाबेस वैलिडेशन YT राइट, यस हो गया। चलो अब रन करते हैं, कुछ एरर नहीं आना चाहिए। लेट्स होप। कहाँ पे गया मेन एप्लीकेशन? ये वाला पहले ट्राई में होता है क्या, देखते हैं। सब कुछ सही पहले ट्राई में, एक भी बार भी रन नहीं किया, पहले ट्राई में होना चाहिए। जब आप मतलब इतना प्रैक्टिस करते हो ना, होता है पहले ट्राई में सब कुछ आपका क्लियर हो जाता है। एक आध एरर हो सकता है, वो आप क्या ही करे, बच जाता है कहीं ना कहीं से, बट सॉल्व करना आता है, वो बहुत बड़ी बात है। ओके, चलो भाई, क्वेरी दिख नहीं रही है हमें, दिख जाएगी नो प्रॉब्लम। यस, दिख गई क्वेरी। यू कैन सी क्रिएटेबल यूजर्स एंड ऑल सेट आर रेडी गाइस, कुछ भी नहीं है, टॉम का स्टार्ट है। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो कमेंट में मुझे बताओ, सर पहले ट्राई में हमारा सब कुछ हो गया। आई थिंक होगा बहुत सारे जनों का, बिकॉज हो गया ना प्रैक्टिस आपको। चलो यहाँ से रिक्वेस्ट भेजनी है, डेटा भेजना है, भेज देते हैं। माइक से आवाज़ अच्छा आता है कि रे बाबा, एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सही नहीं कर रहे हो। इतना देर तक वीडियो देख रहे हो बट लाइक करने का मन क्यों नहीं हो रहा है आपका? फिर आपका मन मतलब ऐसा कैसा मन है आपका? किसी को अंडरस्टैंड नहीं करता आपका मन। पोस्ट करना है राइट। चलो हम वीडियो की तरफ आते हैं। पोस्ट यूज़र पे हमें रिक्वेस्ट भेजनी है, डेटा भेजना है बॉडी में। लेट्स से चलो यहाँ पे डेटा है, नेम है, एड्रेस, ईमेल, एज 61 है,
डेटा इंटर होगा। लेट्स से सबसे पहले डेटा वैलिड देते सब कुछ, 18 देते, 18 होना चाहिए। नेम आदि, एड्रेस, ईमेल, एज, यही सारी चीज़ें देनी है। एक बार कंफर्म करो, यूज़र में आ जाओ या यूज़र डीटीओ में, सेम ही है। आईडी ऑटोमेटिक होगी, नेम, एड्रेस, ईमेल, एज। यस, लेट्स मेक अ रिक्वेस्ट। मैंने सेंड किया एंड व्हाट इज हैपनिंग, यस यूज़र इज़ वैलिड, सेव्ड सक्सेसफुली। क्वेरी चलिए क्या, क्वेरी क्वेरी क्वेरी, यस इंसर्ट इनटू यूजर्स, क्वेरी भी चली है। डेटाबेस में डेटा होना ही चाहिए। सिलेक्ट, यूज़ करना पड़ेगा, यूज़ वैलिडेशन वाई टी। क्या हुआ रे बाबा, यूज़र लिखा गया मैंने, क्या ही बताऊँ मैं, अब बताओ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या नाम है, यूज़र्स। अरे आ गया, 1 पुणे 18 राम, यस गॉट इट। अब नेक्स्ट डेटा इंटर करते टाइम कुछ गलती करते हैं। लेट्स से एड्रेस भेजते ही नहीं भेजते। अब डेटा सेंड करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपनिंग। फिर बोल रहा है यूज़र इज़ वैलिड। अब तो यूज़र वैलिड नहीं है, मतलब हमारा कुछ ना कुछ गलती हो गया है। लेट्स से यहाँ पे फिर से डेटा देखते हैं, ब्लैंक आ गया, ब्लैंक, ये आना नहीं चाहिए। व्हाट इज गोइंग ऑन, लेट्स चेक इट, लेट्स चेक इट। यहाँ पे कहाँ पे गया, डीटीओ, भाई डीटीओ एड्रेस के ऊपर क्या लगा है, नॉट नल लगा है। लेट्स से एक और यूज़ करके देखते हैं, नॉट एम्प्टी, नॉट एम्प्टी लगा के देखते हैं। चलो, नॉट नल नहीं चल रहा है तो नॉट एम्प्टी देखते हैं। आई थिंक नॉट नल इज़ फॉर नल वैल्यू, वो नहीं लेगा, नल अगर दिया ना तो वो नहीं लेगा। एम्प्टी आई थिंक वर्किंग। चलो रिलोड हुआ, फिर से एक बार, लेट्स सेंड इट। यस, एड्रेस नॉट बी एम्प्टी, एम्प्टी वर्क कर रहा है गाइस। नॉट नल मतलब क्या, अगर आपने यहाँ पे नल दिया तो वो वर्क नहीं करेगा। ओके, वो बोलेगा नल है, नल नहीं चलेगा। लेट्स ट्राई इट नल के साथ, सेंड हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग हियर, लेट्स से डबल कोट में नहीं, सीधा नल भेजते हैं। यस नाउ, यस मस्ट नॉट बी नल, नल वर्क होता है, नॉट नल मतलब नल दिया ना नहीं चलेगा। अब बाकी एम्प्टी भी भेजो चलेगा, बट नॉट एम्प्टी, नल भी नहीं चलेगा, सॉरी नल चलेगा बट एम्प्टी नहीं चलेगा। एम्प्टी मतलब कुछ भी नहीं भेजा ना आपने, कुछ भी नहीं भेजा, लेट्स एज इट इज़, ऐसे तो ये एरर देगा आपको। ठीक है, मस्ट नॉट बी एम्प्टी और नल। अब नेम को भी यहाँ पे हम नॉट नल दिया है कि यहाँ पे नॉट एम्प्टी देना पड़ेगा, या ब्लैंक भी है हमारे पास, नॉट ब्लैंक भी दे सकते हो आप। ठीक है, सेव करो, ये रिफ्रेश होगा। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट राइट। लेट्स सेंड इट, दो मैसेज आएंगे, एड्रेस मस्ट नॉट बी एम्प्टी, नेम मस्ट नॉट बी एम्प्टी, राइट, दोनों भी एम्प्टी है। ओके, लेट्स से ये नाम देते हैं हम, लेट्स से सुहास, लेट्स से एड्रेस मुंबई। ईमेल में मैं @ निकाल देता हूँ, चलो @ निकाल दिया, लेट्स सेंड इट। अब ईमेल दिया है, ईमेल मस्ट बी वेल फॉर्म ईमेल। देखो भाई ये वेल फॉर्म होना चाहिए, क्या कर रहे हो आप, वेल फॉर्म नहीं है तो ये अच्छे से होना चाहिए। यहाँ पे @ देना पड़ेगा, .com सब कुछ होना चाहिए। एज 18 इसलिए ले रहा है, लेट से मैंने दिया 12, नो 12 इज नॉट वैलिड, मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, राइट। लेट से मैंने दिया 80, 80 भी नहीं वैलिड नहीं है, मैक्स 60 होनी चाहिए, ये भी वैलिड नहीं है। देखो ये अब आएगा, मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 16। सो दैट्स इट, ये हमें करना था, बैड रिक्वेस्ट आ रहा है। बट अगर आपने वैलिड दे दिया तो ये क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है। यू कैन सी यूजर इज वैलिड एंड ऑल्सो डेटा 102 मुंबई, गॉट इट। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट, जो भी हमें करना था हमने कर लिया, दैट इज कॉल्ड वैलिडेशन। ओके, चलो अब और भी देखना, क्रेड ऑपरेशन करना है तो सारा कुछ देखना पड़ेगा। वीडियो लंबा, एक ही ट्राई में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि स्टॉप किया यहाँ पे फिर रिकॉर्ड करो, नहीं है एक ही ट्राई में पूरा वीडियो, नो प्रॉब्लम। चलो अब आते हैं फिर से यहाँ पे सर्विस में, एंड अब करते हैं सारा डेटा गेट करना है, वेरी सिंपल, दाएं हाथ का काम है। पब्लिक लिस्ट ऑफ यूज़र मिलेंगे हमें, लिस्ट ऑफ यूज़र, इसको नाम देते हैं गेट ऑल यूज़र्स। लेट्स यहाँ पे कॉल करो रिटर्न
रिटर्न रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल नाम की मेथड है हमारे पास। ओके गेट सेट। आ जाओ यहाँ पे कंट्रोलर में, लिखो रेस्ट एपीआई पब्लिक देन रिटर्न टाइप लिस्ट ऑफ यूजर गेट ऑल कुछ भी नाम दे दो, यहाँ से रिटर्न करो रिटर्न सर्विस की मेथड कॉल करो सर्विस डॉट गेट ऑल यूजर्स, दैट्स इट। गेट मैपिंग एंड यहाँ पे आप कुछ देना चाहते हो दे सकते हो, नहीं तो एम्प्टी रखो, इसके ऊपर चलाओ मिल जाएगा आपको यूज़र। लेट्स सी यूज़र ओनली गेट करना है, सारा डेटा ये आपको मिलेगा। यू कैन सी देखो 1 मिला, 2 मिला, 52 मिला, 102 मिला, एटो रैंडम वैल्यू मिल रहा है आपको। आइडेंटिफाई अगर आपने दिया ना वहाँ पे जनरेट वैल्यू तो आपको 1 2 3 मिलेगा। ओके चलो सारा डेटा मिल गया। आई वॉन्ट सिंगल डेटा सर, नॉट होल डेटा, व्हाट वी कैन डू। सिंपल है, सिंपल बहुत सिंपल है, टेंशन नहीं लेना है, सिंपल। यहाँ पे आ जाओ, एक ही यूज़र रिटर्न करना है, सिंपल। देन यहाँ पे नाम देंगे हम गेट बाय आईडी। ओके यहाँ पे आईडी भी पास करनी होगी, राइट। देन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले रिपोजिटरी से इस मेथड को कॉल करेंगे फाइंड बाय आईडी। अगर आईडी से डेटा मिला तो रिटर्न करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करेंगे, और एल्स थ्रो यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। आप खुद का एक्सेप्शन बनाओ या जो है रन टाइम वो भेज दो, न्यू रन टाइम एक्सेप्शन खुद का ही बना सकते हैं, बहुत सिंपल है ना। आपने खुद का एक्सेप्शन बनाना सीखा है कि नहीं सीखा तो वो हमारी वीडियो देखो, खुद का एक्सेप्शन लेट से मैं बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए न्यू यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन जावा के पास नहीं है, ये आदि के पास है। यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ओके। और यहाँ पे एक मैसेज देते हैं यूज़र नहीं मिला इस आईडी से, ओके। और यहाँ पे आईडी पास कर देते हैं इससे, दैट्स इट। अब ये हमें क्रिएट करना पड़ेगा ना। आ जाओ यहाँ पे एक क्लास बनाओ, इसका क्रिएट क्लास, हम इसको एक्सेप्शन पैकेज में डालेंगे, ओके। और इसको एक्सटेंड करेंगे रन टाइम एक्सेप्शन के साथ। ये सिंपल होता है रे, ये आपने सीखा हो नहीं होगा तो सीख लीजिए। इसका कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है एंड सिंपल यहाँ पे एक मैसेज टाइप देना पड़ता है, राइट। और इसका सुपर कंस्ट्रक्टर दैट इज सुपर कॉल करना पड़ता है, इसके पापा के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ता है, ठीक है, दैट इज सुपर। इसके पापा कौन हो गए, ये वाले ना, ये पापा ये ना, यस और नो, दैट्स इट। हो गया, इतना ही करना था आपको। अब यहाँ से आप क्या कर रहे हो, आ गया सर्विस, यस, इस एक्सेप्शन को भेज रहे हो, ओके। और ऐसे हम रिटर्न करेंगे सिंपल इसको, दैट्स इट ब्रो, दैट्स इट। और इसको कॉल करो कंट्रोलर में, सिंपल, वेरी सिंपल, सिंगल यूज़र मिलेगा। पब्लिक यूज़र गेट बाय आईडी इंटीजर आईडी, राइट। यहाँ पे पाथ वेरिएबल देना पड़ेगा, ये यूआरएल से जाएगा, राइट, एट पाथ वेरिएबल। और यहाँ से हम कॉल करेंगे रिटर्न सर्विस डॉट कौन से मेथड, गेट बाय आईडी, दैट्स इट। गेट मैपिंग स्लैश, और यहाँ से ऐसे आईडी को पास करते हैं हम ब्रैकेट्स में, कर्ली ब्रेस में, सॉरी। लेट्स से मिलता है कि नहीं सिंगल यूज़र, लेट्स से यहाँ पे गेट यूज़र के बाहर मैंने किया 2, जिसकी आईडी 2 है वो दे दो, यस मिल गया, जिसकी आईडी 2 है वो मिल गया। लेट्स से जिसकी आईडी 20 है वो दे दो, अरे भाई सर 20 वाला नहीं है, एक्सेप्शन आएगा, यस। देखो यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन, यूज़र नहीं मिला आईडी से, यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है आपको। देखो इसको हैंडल करने के लिए भी हमें हैंडल करना पड़ता है, यूज़र नहीं मिला इस आईडी से, इस आईडी से नहीं मिला, हैंडल भी कर सकते हैं इसको, वो थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, बताऊंगा मैं, आई थिंक बताया भी है और भी बताऊंगा आपको आने वाले वीडियोस में, ठीक है। इसमें क्रेड ऑपरेशन पूरा करते हैं, 202 से है आई थिंक, नहीं 202 नहीं, 102 से है, यस 102 से है, राइट। 52 से भी है, अभी हमने देखा था इसलिए याद है, राइट।
जिससे नहीं है उससे आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, और जो है आपको वो डेटा मिलेगा। अब डिलीट करना है सर हमें, ये होता है ना क्रिएट, गेट, डिलीट, अपडेट भी बचा है। लेट्स से सर्विस में फिर से आते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है बट काम का है। अब डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेरी सिंपल, अभी जो किया वही करना है। पब्लिक डिलीट में कुछ भी नहीं भेजेंगे, वाइट, क्या भेजना है डिलीट में, डिलीट होगा राइट। मैसेज भेजना है भेज सकते हो स्ट्रिंग से, नो प्रॉब्लम। डिलीट, डिलीट, यहाँ पे भी आईडी से ही डिलीट करेंगे हम। ओके, सबसे पहले देखेंगे यूज़र है क्या, रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, उस आईडी से यूज़र है क्या, अगर है तभी डिलीट करेंगे ना, नहीं तो क्या फिर से एक्सेप्शन, और एल्स थ्रो फिर से एक्सेप्शन, वही कोड, अलग कुछ नहीं गाइज, अलग कुछ नहीं, यही कोड। लैम्डा एक्सप्रेशन न्यू यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और यहाँ से भी भेजो यूज़र नहीं मिला, नहीं मिला, किस आईडी से, इस आईडी से जो आपने भेजी है। अब अगर मिलता है तो इसके नीचे सिंपल करेंगे रिपोजिटरी डॉट डिलीट और भेजेंगे हम आईडी, भाई कर दे आईडी से डिलीट, जो मतलब इससे नहीं मिला तो क्या करेंगे भाई, एक्सेप्शन भेजेंगे, और मिला तो कर दे डिलीट, दैट्स इट। और यहाँ पे एक और कर्ली ब्रेस क्लोज होगा, सिंपल। चलो क्या बोल रहा है ये, डिलीट बाय आईडी रे बाबा, ओनली डिलीट नहीं है, ठीक है। चलो कंट्रोल में इसको कॉल कर देते हैं, पब्लिक वॉइड, कुछ भी रिटर्न नहीं है, डिलीट बाय आईडी, इंटीजर आईडी भेजनी पड़ेगी, आईडी ये भी पाथ वेरिएबल के साथ जाएगी, पाथ वेरिएबल के साथ राइट। सिंपल कॉल कर दो सर्विस की मेथड को, रिटर्न सर्विस डॉट डिलीट, दैट्स इट। @ डिलीट मैपिंग अब होगा यहाँ पे राइट, और यहाँ से पास करनी है आईडी, आईडी नो प्रॉब्लम। रिटर्न नहीं करना है, व्हाई आई एम रिटर्न नहीं करना है, ओके। वो मतलब हर बार रिटर्न करते तो रिटर्न हो, रिटर्न नहीं करना। वाइड कैसे रिटर्न करेंगे, कुछ वाइड मीन्स नॉट रिटर्न सिंगल लाइन, सिर्फ होगा कुछ तो होगा। लेट्स से डिलीट करते हैं 52 को, डिलीट करते हैं यहाँ पे, डिलीट 52 सेंड, यस ओके आ गए, मतलब डिलीट। क्वेरी भी देखनी है ना, देखो क्वेरी भी मिल जाएगी, दिखा दे बाबा यहाँ, डिलीट फ्रॉम यूजर्स आईडी, दैट्स इट राइट। फिर से गेट करके देखो 52 है क्या, नहीं मिलेगा आपको, देखो 52 से नहीं मिला, कोई भी डिलीट हुआ है ना, 1 से मिल जाएगा बट 52 से नहीं मिला, डिलीट हुआ है। डेटाबेस से दिखाता हूँ, एक बार दिखाना पड़ता है, देखो 10221 3 ही है, ऐसे डिलीट कर सकते हो आप सर। चलो अपडेट करते हैं फास्ट से, और आप भी लग जाओ काम पे ये करने के, रिज्यूम में रखो, वैलिडेशन के साथ मैंने एक CRUD ऑपरेशन बनाया है, फाइन। चलो अपडेट करते हैं, सर्विस में आ जाओ। पब्लिक अपडेट में क्या रिटर्न करेंगे हम, ऐसे भी वाइड भी रिटर्न कर सकते हैं, बट अपडेटेड यूज़र रिटर्न करेंगे, जो अपडेट हुआ है वो रिटर्न करेंगे, यूज़र अपडेट यूज़र। अब अपडेट करने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, एक तो चाहिए आईडी से वो गेट करेंगे ना, और फिर अपडेट करेंगे, एंड देन यूज़र चाहिए, यूज़र नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे सबसे पहले यूज़र गेट करेंगे, गेट करने के लिए सिंपल है ना, कोड कॉपी करो, गेट हो जाएगा, नहीं तो एक्सेप्शन आएगा, यूज़र नहीं मिला, मतलब जो यूज़र है उसको अपडेट करते हैं ना राइट, तो यूज़र मिलेगा इस आईडी से जो अपडेट करना है, उसको क्या करेंगे हम, इस यूज़र में सेव करेंगे, यूज़र एग्जिस्टिंग यूज़र, ये ऑलरेडी है ना, तो इसको अपडेट करना है कैसे, वेरी सिंपल, क्या करेंगे हम, एग्जिस्टिंग यूज़र अगर मिला तो हम क्या करेंगे, उसको सेट करेंगे, नेम कहाँ से, ये मिल रहा है ना यूज़र, मतलब अपडेट करने वाला कोड वहाँ से, दैट्स इट। एग्जिस्टिंग यूज़र डॉट सेट एड्रेस, यूज़र डॉट गेट एड्रेस, एग्जिस्टिंग यूज़र डॉट सेट ईमेल, यूज़र डॉट गेट ईमेल, और एक चीज़ बची, एग्जिस्टिंग यूज़र डॉट सेट एज ना राइट, यूज़र डॉट गेट एज, दैट्स इट। यूज़र सेट हो जाएगा राइट, अपडेट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम,
सेव मेथड कॉल करेंगे, रिपोजिटरी डॉट सेव और यहाँ पे देंगे यूज़र, दैट्स इट। अब ये हमें मिलेगा सेव्ड यूज़र, तो इसको स्टोर करेंगे सेव्ड यूज़र से, सेव्ड यूज़र, और यहाँ से हम क्या करेंगे, रिटर्न इस सेव्ड यूज़र को रिटर्न करेंगे। वेरी सिंपल, दैट्स इट, हो गया। कंट्रोल में कॉल करते हैं इसको एंड दैट्स इट, आवर डेटा इज अपडेटेड। पब्लिक यूज़र अपडेट, यहाँ से आईडी भेजनी है, यूज़र भेजना है, यूज़र भेजना है, इसको पाथ वेरिएबल देना है, इसको रिक्वेस्ट बॉडी देना है। अब इसको भी वैलिड लगा सकते हो, बट अपडेट में थोड़ी वैलिड लगाते हैं, नहीं ना, अपडेट में क्या कुछ भी अपडेट करते हैं लोग, राइट। तो ऐसा सिंपल कॉल करो, रिटर्न सर्विस डॉट अपडेट, यूज़र आईडी दे दी, यूज़र दे दिया, दैट्स इट। और यहाँ पे होगा पुट मैपिंग, यहाँ पे आईडी भेजनी है ना, स्लैश, ओके दैट्स इट ब्रो। सिंपल आते हैं हम अपडेट करते, किसको अपडेट करना है, 202 को अपडेट करें, लेट्स 202 नहीं है, 202 नहीं था, राइट, 12 एंड 102 था, राइट, ये एक को अपडेट कर देते, ठीक है। चलो आ जाओ बॉडी में, इस एक को क्या कर देते, सबसे पहले इसका नाम आदि है, पूना है, लेट्स से इसका नाम कर देते हैं समीर, देन ये है पूना से था ना, इसको कर देते हैं नासिक, नासिक से, इसका ईमेल आईडी राम था, इसका कर देते श्याम, एज 20-30 कर लेते, चलो। और यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, पुट लेट्स से सेंड किया, यस उसने फाइंड कर दिया, राइट। 152 आईडी भी मिल गई उसको, मतलब डिलीट किया था 152, फिर से इसको आईडी मिली, ठीक है, अपडेट हो गया 152। अब राम देखो, ये सॉरी ये आदि का आ गया, आदि ये अपडेट हुआ है, यू कैन सी, ये देखो 1 वाला आदि था, अब क्या हो गया 2 वाला भी आदि है, मतलब हमने 2 डेटा इंसर्ट किए थे, इसको अपडेट करना है क्या, लेट से 2 को अपडेट कर देते, 2 इसको क्या कर देते हैं, इसका नाम क्या है एक बार देखो, आदि राम, सेम डिटेल है, हम क्या करेंगे, इसको देंगे सौरभ, ये है मुंबई से, इसका ईमेल है सौरभ, इसकी एज है 32, लेट से सेंड, हो गया अपडेट, ये भी उसको आईडी भी मिली, एक देखो सौरभ, दैट्स इट, ओके। एंड एक नया रिकॉर्ड भी बन रहा है, यहाँ पे रिकॉर्ड नया बन रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, नया यूज़र क्रिएट हो रहा है, या अपडेट भी हो रहा है, दोनों चीज़ें हो रही है, 153 आईडी से एक नया बन रहा है यानी अपडेट भी हो रहा है। लेट्स चेक आउट लिटिल बिट, कुछ तो गड़बड़ हुई है। सिर्फ अपडेट होना चाहिए ना, व्हाट इज गोइंग ऑन। क्या हो रहा है गाइस, कमेंट करके मुझे बताओ, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, बट टाइम बहुत जाएगा थोड़ा सा चेक करने में, तो मैं नहीं चाहता आपको यहाँ पे स्टक बैठने दे, ठीक है। इसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये वीडियो था क्रेड ऑपरेशन के लिए वैलिडेशन के साथ, अगर अच्छा लगा है तो लाइक अभी भी नहीं किया तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को नए हैं तो, एंड शेयर करो, फैला दो पूरा फैला दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।